अभी सर हमने एक देखा था कि जिसकी वजह से आप काफी छाए भी थे। आपका जो पेपर है, जो गेस्ट पेपर है, वो लगभग 50-60% सेम आ गया था जो बोर्ड में था। सर और जो उसमें जो आपने एक वो टेबल वगैरह जो हमने देखी थी वो डिट्टो सेम आ गई थी। बिल्कुल ये सो बहुत लाइक आप ही थे पेपर बनाने में, या फिर कैसे इतना गेस वर्क कैसे मतलब चल सकता है? करेक्ट करेक्ट। ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुझे एक एक बच्चे ने वो डाला भी था लिख के कि लीकर पेपर। हाँ, पेपर लीक। भाई मेरा कोई सेटिंग नहीं है सीबीएसई से। बट फिर सीबी भी इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है? एक्यूरेसी तो नहीं, आप ये बोल सकते हो कि एक्चुअल में क्या होता है कि पेपर जब स्टार्ट हो जाता है ना, बोर्ड सैम्पल पेपर तो लॉन्च कर देता है, बट हाँ हाँ। जैसे मान लो फर्स्ट पेपर हो गया फिजिकल एजुकेशन का, सेकंड पेपर हो गया इंग्लिश का, ऐसे करके पेपर। तो बोर्ड्स क्या चीज वो स्टडी करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल पेपर में क्या है, सैम्पल पेपर में क्या था, और मार्केट प्रिडिक्शंस क्या थे। ओके। उस स्टडी से पता पड़ जाता है कि इंग्लिश के पेपर में ये चीज बोली थी, ये तो नहीं आई, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया है, ये तो बोला था, प्रॉमिसिंग था, ये सैम्पल पेपर में भी था। ओ। सैम्पल पेपर का ऑर्डर। तो दो तीन पेपर में क्या होता है, पता पड़ जाता है ये सीबीएसई का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। अच्छा। और जब वो पता पड़ जाता है ना, तो इकोनॉमिक्स के पेपर से 6 दिन पहले गेस्ट पेपर में चाहूँ तो मैं 2 महीने पहले भी लॉन्च कर सकता हूँ, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए गेस्ट पेपर इतना ट्रेंडिंग जाता है और ये चीज़ें, और कहीं अभी इस बार बहुत ज़्यादा लग गया। इस बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल होता है सही माना, वो लग गया, तो मेरे को भी बड़ा खुशी महसूस हो रही थी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये पुरानी स्टडी जो ये 3-4 पेपर पहले हो जाता है इकोनॉमिक्स से, इससे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ सीबीएसई देना चाह रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक वो गोल्डन टिप आप क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं? मेरी बस एक ही इच्छा है कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बन के रहें। कि एक आज की डेट में दो बातें हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। एक स्टूडेंट पेरेंट्स और टीचर्स की रेस्पेक्ट भूल चुके हैं। हाँ। राइट। आपको बिल्कुल। फील हुआ कुछ ऐसा? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ एक्सपीरियंस बताइए। एक जिसको हम बोल सकते हैं ना कि आज टीचर से कोई बात कर रहा है, हम्म। मतलब हमें तो ये सिखाया गया था और हमने ये किया कि हम तो मतलब दोनों हैंड्स फोल्ड रहते थे, हाथ नीचे, और हाँ हाँ। थोड़ा सा मुंह नीचे बैंड रहता था। और कहीं ना कहीं होता था कि पहले एक हैबिट बनी हुई थी कि बस जाते ही टीचर के पाँव छूने हैं। टीचर मना भी करता था बहुत बार, बट वो एक जो चीज थी ना और उससे, एक वो होता था परमिशन लेके जाना। हाँ, वहां से कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट बन गई थी। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, जिस चीज के लिए मैं बहुत अपसेट भी हूँ थोड़ा सा, कि आज की डेट में स्टूडेंट्स को दो चीज सिखाई जाए या समझा दी जाए, तो स्टूडेंट उस चीज पे आज की डेट में कुछ ना कुछ कमेंट पास करना जरूर चाहता है, और कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें, कुछ ना कुछ रिलेट करना किसी से। तो ये कहीं ना कहीं चीज अपसेट भी है, बुरी भी फील होती है। और ये सिर्फ मेरे साथ या ऐसा नहीं कि एक टीचर के साथ हो रहा है, ये चीज सारे टीचर्स के बीच में, हमारे बीच में डिस्कस भी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट को समझनी चाहिए। गोल्डन टिप मैं ये देना चाहूंगा स्टूडेंट को, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। आज की डेट में मैंने देखा स्टूडेंट इतना लोड ले ले रहा है कि वो सुबह से रात तक भी कभी कभार सेम टॉपिक पे बात कर रहा है अलग अलग जनों से। पहले पापा से डिस्कस कर रहा है, फिर मम्मी से, फिर टीचर को कॉल लगा रहा है एक को, फिर दूसरी टीचर को लगा के सेम डिस्कस कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ इतना एक्सेस लोड नहीं लेना है, थोड़ा सा चिल रहना है। जिसको आपने सुना होगा ना, 8+8+8 थ्योरी। हम्म। 8 आवर्स, 8 घंटे हमको सोने और प्रॉपर वेकअप होने में और थोड़ा सा योगा एक्टिविटीज में देना चाहिए। रेस्ट 8 घंटे हमको कंटिन्यूसली हमारे करियर के लिए, मतलब बच्चे के पास तो एक ही चीज है, हाँ। रेस्ट 8 घंटे उसको अपना स्कूल प्लस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दी। रेस्ट 8 घंटे ऐसा चिल करना चाहिए कि रियलाइज हो कि मैं जिंदा हूँ। मतलब अपने अंदर बच्चा नहीं खोना चाहिए। बच्चा एक होता है ना जिसको कि दूसरे के साथ रह के और उसमें सैड हो जा रहे हैं, उसकी चीजें देख के, और ये फील कर रहे हैं यार मेरे पास ये नहीं है। अब चिल करना चाहिए, 8 घंटे ऐसे घूमना चाहिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ मेरे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको देखता हूँ ना फतसागर पे ट्रिपलिंग पे घूम रहे हैं इधर उधर, वो चीज देख के इतना लाइवली फील होता है कि हाँ ये लाइफ इनको नहीं छोड़नी है। तो आई थिंक सो बच्चों को आप ओवर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।